पौला दीदी, ये लीजिए, ये दूध पी लीजिए तो आप। ये लीजिए। गौरी, मैं क्यों दूध पीऊं? मुझे दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलने से काम नहीं होगा। चुपचाप आपको दूध पीना पड़ेगा और इस वक्त तो आपको अच्छा अच्छा खाने की जरूरत है। बाप रे बाप गौरी, तुम तो बिल्कुल दादी माँ जैसे बन रही हो। सुनिए, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और ये सिर्फ अकेले आप ही की बात नहीं है। आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो फिर अब से मैं जो जो कहूँगी वो सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। चुप, धीरे। सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी उस दिन माँ के सामने तुम्हारे मुंह से निकल गया था। और जानती हो, अभी मेरी तबीयत खराब होने के कारण माँ मुझे अपनी नजरों के सामने रखती है। अरे बाबा पौला दीदी, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, कोई भी नहीं है जो सुन लेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है पौला दीदी कि कम से कम डॉक्टर साहब को तो ये बात बता ही देनी चाहिए। नहीं गौरी, कभी भी नहीं। सूरज अभी घर पर नहीं है और जब तक सूरज लौटकर नहीं आता तब तक ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, बताओ तो। देखिए पौला दीदी, कोई और आपके भैया एक ही तो नहीं है ना। वो एक समझदार इंसान है और एक डॉक्टर भी है। जब आपकी और सूरज भैया की शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था तब तो मैं खुद दुविधा में थी। उस वक्त डॉक्टर साहब ने ही मुझे सब समझाया था। ओ पौला दीदी, सुनिए ना, देखिए डॉक्टर साहब को बता देंगे तो अच्छा ही होगा। सब बताने दीजिए ना। गौरी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये बात गौरी किसी को भी नहीं बताओगी। बोलो। ठीक है, तो फिर आप अगर इतनी बार मुझे मना कर रही हैं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरा मन कहता है पौला दीदी कि अगर ये बात डॉक्टर साहब को पता होती तो अच्छा होता। ओ, खाना आ गया। लेकर जाओ ये बेकार का खाना। क्या लेकर आए हो तुम? अरे इतने सारे पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, बोला था कि अच्छा अच्छा खाना लेकर आना। ये क्या लेकर आए हो? क्या किया तुमने इतने सारे पैसों का? वो पैसे भला कब तक चलेंगे शैल माँ? और आपको तो वो सोने का हार भी नहीं मिला। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खाने में और सामान खरीदने में ही समाप्त हो गए हैं। आप ऐसे मुंह छुपाकर भला कब तक छुपती फिरेंगी? वैसे भी मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। माधुरी से तो कोई काम भी नहीं हो रहा है और वैसे भी चोरी करके बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाऊंगी। मैं घर में उन लोगों के बीच नहीं हूँ तो गौरी सबके सर चढ़ गई है। चाहे जो भी हो जाए, इस बार मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कल घर लौटूंगी। आप क्या बोल रही हैं शैल माँ? पुलिस आपको चारों ओर ढूंढ रही है और आप तो उनकी नजर में जेल से भागी हुई हैं। मेरा फैसला मैंने कर लिया है। जो कुछ भी करना होगा करूंगी, लेकिन मैं घर जरूर लौटूंगी, कल ही। देवी माँ, पौला दीदी ने अपनी बात को किसी को बताने के लिए मना किया है, लेकिन मेरा मन ऐसा कह रहा है कि ये बात डॉक्टर साहब से छिपाना ठीक नहीं है। उन्हें बता ही देना चाहिए। इतनी अच्छी खुशखबरी मैं डॉक्टर साहब को नहीं बताऊं? पौला दीदी का बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। मुझे तो गौरी, क्या बोल रही थी तुम? नहीं, मतलब असल में छोटी चाची जी।
अच्छा गौरी, तुम माँ के साथ ऐसी क्या बातें कर रही थी बताओ तो, कि जैसे ही मैंने तुम्हें आवाज लगाई तुम घबरा गई। ओह हाँ, अरे वो क्या है ना, मैं तो देवी माँ से हर वक्त ही बात करती हूँ। अपना सुख अपना दुख सब कुछ देवी माँ को बताती हूँ। पता है आपको, क्या कभी देवी माँ के साथ मेरी बातें खत्म हो सकती हैं? बहुत अच्छा। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, उससे पहले सोचा कि माँ से आशीर्वाद लेकर एक बार तुमसे मिलते हुए चलती हूँ। मैं चलती हूँ, ठीक है? देवी माँ, आज तो बाल बाल बचा लिया मुझे आपने। पौला दीदी के बारे में अगर किसी को पता चल जाता तो बहुत बदनामी होती। सुनिए, मैंने सोचा है कि आज देवी माँ के लिए मोहन भोग बनाऊं। उसकी तैयारी करनी होगी। नहीं, इस तरह तो माँ का प्रसाद तैयार नहीं होता। शैल माँ जिस तरह से चाहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा। शैलो माँ बोलती थी कि उन्हें देवी माँ रोज सपने में दिखती थी और उन्हें क्या भोग चाहिए वो शैलो माँ को वो सपने में बताती थी। उनके सपने के हिसाब से ही प्रसाद बनता था, है ना? लेकिन अभी शैलो माँ तो है नहीं और सपना बताने वाला भी कोई नहीं। इसीलिए अब मैं बोल रही हूँ कि देवी माँ को मोहन भोग ही लगाया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। कपड़े का कलर थोड़ा ब्राइट होता तो अच्छा होता। क्या, ठीक है जैसा भी है। सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे ना पौला को लेकर बहुत चिंता होती है आजकल। जब भी उसके चेहरे को देखती हूँ तो बच्ची का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ लगता है। उसकी किस्मत, तुम्हारी बेटी ने जो काम किया तो उसका चेहरा मुरझाएगा नहीं तो क्या मुस्कुराएगा? जैसा बोल रहा हूँ उसे अच्छे से ध्यान से सुनो। यही मौका है, सूरज अभी यहाँ नहीं है। सूरज के बारे में जितना हो सके जहर डालो पौला के दिमाग में और उन्हें बड़े आराम से अलग कर दो। हाँ लेकिन क्या? अरे क्या हुआ? बाप रे, बात क्या है बताइए तो। क्या बात हाँ, इतना सज धज कर परफ्यूम लगाकर आप जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा सकता हूँ? शोरूम जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा भला? थोड़ा भले इंसान की तरह शोरूम नहीं जा सकता क्या? बाप रे, देख रही हूँ आजकल आपके बहुत ज्यादा ही फोन आ रहे हैं। देखो तो कौन है? अरे तुम्हें देख रहा हूँ आजकल मेरे मामले में टांग ज्यादा अड़ा रही हो। जैसा कहा वैसा ही करो, ध्यान से। देवी माँ, इस परिवार में इतने दिनों बाद सुख शांति का माहौल बना है। सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है माँ। सिर्फ एक ही चिंता है मुझे, पौला दीदी को लेकर। ओ माँ, आप थोड़ा देखिए ना कि सूरज भैया को इस घर के सभी लोग अपना लें। उसके बाद इतनी अच्छी खुशखबरी हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। ओ माँ, अगर आप चाहे तो सब कुछ संभव है ना? आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। इस परिवार के ऊपर अगर कोई और मुसीबत आने वाली हो तो मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहूं। तुम इस परिवार की क्या ढाल बनोगी गौरी? उससे पहले तुम जिस मुसीबत में पड़ने वाली हो उससे तुम्हें कौन बचाएगा? माँ जी,
माँ जी, मेरा नाम क्या हुआ? रुक क्यों गई आप? बताइए, क्या नाम है आपका? माँ जी, मेरा नाम सुंदरी है। मैं बहुत दुखी हूँ माँ जी। मेरा मर्द मुझे बहुत मारता है माँ जी। मुझे मारकर घर से निकाल दिया है उसने। घूंघट काली माँ का नाम बहुत सुना है मैंने। मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। माता के चरणों में स्थान मिल जाएगा ये सोचकर। ये क्या? आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पर आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। माँ किसी को लौटाती नहीं है। लेकिन आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? मेरे मर्द ने मुझे ऐसे मारा है माँ जी कि ये चेहरा मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती। अरे रे, इस तरह कोई मारता है क्या? मैं तो घूंघट वाली काली माँ की शरण में आई हूँ माँ जी। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मैं यहीं पर रह लूंगी माँ जी, इसी मंदिर में। मैं वापस नहीं जाऊंगी, वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? आप ऐसे ही क्यों रहेंगी? घर में सब लोग बोल ही रहे थे कि काम करने के लिए एक और इंसान की जरूरत है घर में। दरअसल बात यह है कि मैं ये सारे फैसले नहीं ले सकती ना। घर में सारे बुजुर्ग लोग हैं, माँ, छोटी दादी, दादाजी, वही फैसला करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। आइए। धन्यवाद माँ जी। घूंघट काली माँ आपका बहुत भला करेंगी, बहुत भला करेंगी। आइए आइए। देखकर चीकू बाबू आराम से खेलो। आप कौन है? ये सुंदरी दीदी हैं। चलो इनको अंदर ले चलते हैं, सभी से इनको मिलवा देते हैं। उफ, मैं तो बाल बाल बच गई। नहीं तो घर के अंदर आने से पहले ही मेरा पर्दा फाश हो जाता। मेरी सारी की सारी आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाती। माँ जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हैं। छोटे साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए चलिए, आइए चीकू बाबू चलो। हमें तो काम करने वाले की जरूरत है, लेकिन क्या सारा काम वो कर पाएगी? हमारे परिवार में हजारों तरह के काम हैं, सारे काम को करना पड़ेगा। वैसे भी जाने पहचाने बिना अचानक किसी को भी घर में रखा जा सकता है क्या? चारों तरफ से जो खबरें सुन रहे हैं, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे इसे रखना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, मैं तो अभी छोटी हूँ ना, और ऐसे मामलों में मैं फैसले नहीं ले सकती हूँ। इसलिए आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फिर भी ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए तो मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ गई। इससे इनका भी भला होगा और हम लोगों का भी अच्छा हो जाएगा। सच में गौरी, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। मैं तो देख रही हूँ कि तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, मुझे यहाँ रखने के चक्कर में। अरे क्या मुसीबत है?
ए गौरी, तुम अपने मन का करना बंद करो तो। हर बात में बोलना होता है इसे। हाँ, किसी और पर दया करने के चक्कर में कहीं हम मुश्किल में ना पड़ जाएं। हमें किसी मुश्किल में नहीं पड़ना है। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये लड़की यदि कोई चोर डकैत निकली तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, कौन संभालेगा? ए गौरी, तुम संभालोगी? नहीं संभाल पाओगी। हटो हटो कह रही हूँ। ए, तुम जाओ तो यहाँ से, जाओ कह रही हूँ। कोई और जगह नहीं मिली है, सबको इसी घर में आना है। जाओ यहाँ से। और एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जबान यहीं पे खींच लूंगी तुम्हारी। कर लेगी, कर लेगी ये। ये सब काम कर लेगी, सब काम। अरे तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम नहीं कर रही थी, अब बोल रही हो कि वो कर लेगी। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या बोला? नहीं, वो क्या बोलेगी? हाँ, असल में मैं दूर से देख रही थी ना, इसलिए कुछ समझ नहीं पाई। जैसे ही सामने गई, मेरी समझ में आ गया कि सारा काम कर सकती है। इसे रख लीजिए, इसे ही रखिए, इसे ही रखिए। उफ, बाप रे, ये जो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर थी, हम लोग कितने आराम से थे। अब अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फौरन मेरा गला पकड़ लेंगी। चाची जी, आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। नहीं, कीजिए से क्या मतलब है? इसे ही रखिए आप लोग, ये घर के सारे काम कर लेगी। आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम जो किसी को कब देखकर क्या समझ जाती हो, ये मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, मंजली बहू बोल रही है कि इसे काम की जरूरत है, तो फिर इसे कुछ दिन रख कर देखते हैं कि कैसा काम करती है। धन्यवाद माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं इन्हें इनका काम समझा देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो। हाँ चलिए। तुमने खुद अपनी मौत बुला ली है गौरी। इस घर में मैं इतनी आसानी से घुस पाऊंगी ये तो कभी सोचा ही नहीं था। चलिए, मैं आपको रसोई घर दिखा देती हूँ। जी रुकिए। आपको कैसे पता चला कि रसोई घर उधर है? सत्यानाश, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई मुझसे। वो क्या है ना माँ जी सभी लोग उधर जा रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि रसोई घर भी उधर ही होगा। उधर ही है ना? अच्छा, चलिए मैं आपको सारा काम अच्छे से समझा देती हूँ। और आज के दिन आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आप बल्कि मंदिर का काम कर लीजिएगा। देवी माँ के लिए प्रसाद बनाना है ना, उसके चावल आप साफ कर दीजिएगा। हाँ चलिए। जी माँ जी। अच्छा ही हुआ है, इतने दिनों तक शैलोमा ने मुझसे काम करवाया, अब उन्हें खुद काम करना पड़ेगा। लेकिन गौरी का क्या होगा, वही देखना है। आज मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। शैलो माँ को आज अपने ही घर में बैठकर ये सब काम करना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे चावल चुनने पड़ेंगे। ए, तुम कब से चावल लेकर क्या नखरा कर रही हो? अच्छे से चुनो ना उसे। चावल में अगर एक भी कंकड़ मिल गया ना तो फिर समझ लेना। मजा तो मैं तुम लोगों को चखाऊंगी, बस एक बार मुझे अपने असली रूप में आने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो ना तुम सब। शैलो माँ क्या चली गई, सबका दिमाग खराब हो गया है।
हाँ? ए, किसने मारा मुझे? ए, तुमसे पूछ रहा हूँ, किसने मारा मुझे? मैं? अब मुझे क्या पता? हाँ? अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, चलो अंदर चलो। हाँ हाँ, अरे बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। अरे तुम्हारे घर की पार्टी है और मैं नहीं पहुंचूंगी, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा रखती हूँ। हाँ। ओह, मिसेस राय चौधरी के घर पर गेट टुगेदर है। आज के दिन तो सब बड़े बड़े घर की महिलाएं सुंदर साड़ी और गहने पहनकर आने वाली हैं। महंगे महंगे आभूषणों का मेला लगेगा आज वहाँ, और मैं वहाँ क्या पहनकर जाऊंगी? हाँ, क्या पहनकर जाऊं? हाँ, देख जरा, ऐसे सच कर जाऊंगी ना मैं, सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। बहुत बढ़िया। घोषाल परिवार की बहू की बात है, उसकी प्रेस्टीज है, तो कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली। परफेक्ट। देखो तो। देखो यहाँ सब सजा कर रख दिया है। अब सबसे पहले मैं थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी।